आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में जो कि है डाउरी डेथ। और इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना है कि डाउरी डेथ होती क्यों है और ये जो डाउरी है इसका सिस्टम क्या है इंडिया में। देखिए जो डाउरी है ना, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि भाई डाउरी की वजह से ही शादियां होती हैं और नहीं भी होती हैं। इसका मतलब ये है कि आज के समय में जो रिश्ते होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टिके किस पे है, डाउरी पे। अगर आप दहेज नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बच्ची का सौदा नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप सौदा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो जो डील होती है ना वो होगी भी नहीं, मतलब कि शादी भी नहीं होगी। अब ये जो दहेज की प्रथा है ना, ये कोई खास प्रथा नहीं है इंडिया में कि इसके बिना शादी नहीं हो सकती, क्योंकि चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हुई हैं। तो इसकी वजह से ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि दहेज के बिना शादी हो ही नहीं रही इंडिया में। लेकिन दहेज की वजह से क्या हो रहा है इसके बारे में आज हम बात करें। कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें डाउरी डेथ इतनी बुरी तरीके से किया गया है कि भाई दिखता है कि जो मार रहा है, जो लड़का है, जो उसका पति है, वो पति कहलाने के लायक ही नहीं है। इतनी बुरी तरीके से उसने उस लड़की को प्रताड़ित कर रखा है, मारा पीटा है। और इस वीडियो में मैं आपको सारे केसेस तो नहीं बता सकता, लेकिन दो केसेस ऐसे हैं जो कि अभी रिसेंट के हैं, इनकी रेफरेंस लेता हूं मैं। पहला केस ऐसा है जो कि है नोएडा की निक्की का। निक्की के केस में क्या होता है कि निक्की की शादी होती है, घर वाले लड़के वालों को बड़ी गाड़ी देते हैं, सारा सामान देते हैं, पैसे भी देते हैं, और उसके बाद भी जो लड़के वाले होते हैं वो 35-36 लाख की डिमांड और करते हैं। और जैसे ही घर वाले देने से मना कर देते हैं या फिर उनकी ब्योत नहीं होती है देने की, उस कंडीशन में निक्की को सफर करना पड़ता है और निक्की की हत्या कर दी जाती है, उसको जला दिया जाता है जिंदा। अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर जो कि है बेंगलोर का। वो भी एक डाउरी डेथ का ही केस माना जा रहा है, जिसमें होता क्या है कि शिल्पा नाम की एक महिला होती है जिनकी शादी होती है 2022 में, और उनकी शादी होती है परवीन नाम के एक इंजीनियर से। सोचिए आप, इंजीनियर से। तो घर वालों ने कितना फूका होगा। घर वालों ने अपनी जमीन बेची, 40 लाख रुपए इकट्ठे करे और उसके बाद शिल्पा की शादी करी, जिसमें उन्होंने 150 ग्राम तो सोना दिया था, और उसके बाद लड़के वालों को दहेज भी देना था थोड़ा सा, और उसके बाद सामान भी तो देना होता है। ये सारी चीजें मिलाकर जो लड़की वालों का खर्चा हुआ था वो हुआ था 40 लाख। और उसके बाद जो लड़का है, इंजीनियर लड़का जो है, वो तीर मारता है, वो अपनी जॉब को छोड़ के गोलगप्पे की दुकान चलाने लगता है, अपना गोलगप्पे का बिजनेस शुरू करता है कि मैं गोलगप्पे बेचूंगा। एक इंजीनियर जो है वो गोलगप्पे बेच रहा है और उसके लिए 40 लाख रुपए दिए घर वालों ने दहेज। तो ये जो था ना, ये तो धक्का वैसे घर वालों को लग गया। लेकिन होता क्या है कि लड़का जो है वो अपने बिजनेस के लिए बाद में डिमांड और बढ़ा देता है कि मुझे 10 लाख रुपए और दीजिए कि मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकूं। तो ये जो केस होता है ना, ये डाउरी डेथ में कब बदलता है, जब लड़की वाले हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया अब हमसे नहीं होगा, तभी शिल्पा की मौत की खबर आ जाती है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आए दिन कितने केसेस आते होंगे आप सोच सकते हैं? नहीं। औसतन अगर मैं बात करूं तो 2017 से 2022 के बीच में एवरेज पर ईयर 7,000 केसेस जो हैं वो डाउरी डेथ के आया करते हैं।